श्री राम राज्याभिषेक। रात्रि में विश्राम के बाद प्रातः काल विभीषण ने श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब आप स्नान करके दिव्य वस्त्र, मालाएं तथा अंगराग का सदुपयोग करें। उसके बाद सुंदर व्यंजनों को स्वीकार कर मुझे कुछ दिन अपने आतिथ्य सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण मेरे लिए इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले महाबाहु भरत बहुत कष्ट कर रहे हैं। वे अत्यंत सुकुमार एवं सुख पाने के योग्य हैं। उन धर्म परायण भरत से मिले बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पहुंचने में विलंब होने पर वे अपने प्राणों को त्याग कर देंगे, अतः तुम शीघ्र ही मुझे अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था करो। भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने पर विभीषण ने तत्काल कुबेर के पुष्पक विमान का आवाहन। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वह विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा विभिन्न रत्नों से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसमें नीलम के मूल्यवान सिंहासन लगे। वह मन के समान वेगवान था। वानरों को विभीषण के द्वारा रथ और धन से सम्मानित कराने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उस विमान में सवार हुए। तत्पश्चात भगवान के आदेश से विभीषण के साथ सुग्रीव, हनुमान और अंगद आदि समस्त वानर वीर उस विमान पर बैठे। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर वह उत्तम विमान अयोध्या की ओर उड़ चला। विमान से सीता को विभिन्न स्थानों का दर्शन कराते हुए भगवान श्री राम श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर उतरे और हनुमान जी के द्वारा भरत को अपने शीघ्र अयोध्या पहुंचने का संदेश भेज दिया। हनुमान जी से श्री राम का संदेश प्राप्त कर श्री भरत सहसा आनंद विभोर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। क्षण भर बाद उन्होंने उठकर हनुमान जी को जोर से अपने अंग पास में भर लिया और कहा, तुमने यह प्रिय संवाद सुनाकर मेरे तन में नवीन प्राणों का संचार कर दिया। मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। फिर श्री भरत ने अयोध्या में श्री राम के स्वागत का अभूतपूर्व प्रबंध किया। उसी समय कुबेर का पुष्पक विमान श्री राम को लेकर नीचे उतरा। भगवान श्री राम ने अपने पैरों में पड़े हुए भरत जी को उठाकर गले से लगा ली। फिर वे यथा योग्य सबसे मिले। चारों ओर आनंद आश्रुओं की वृष्टि होने लगी। तदनंतर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का वह दिव्य समय आ गया। ब्राह्मणों सहित श्री वशिष्ठ जी ने जल से श्री राम का सीता सहित अभिषेक किया। उसके बाद श्री वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए सुंदर किरीट तथा विभिन्न आभूषणों से श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। वानर राज सुग्रीव, विभीषण तथा शत्रुघ्न जी श्री राम के पास खड़े होकर धवल चंवर डुलाने लगे। इस पवित्र अवसर पर वायुदेव ने सुवर्णमय कमलों की बनी मालाएं श्री राम को भेंट। श्री राम के अभिषेक के साथ देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को असंख्य गायों के साथ विभिन्न प्रकार के रथ दान में दिए। श्री सीताराम के पवित्र जयघोष से धरती और आकाश गूंज उठे। उस समय पृथ्वी हरी भरी हो गई तथा वृक्ष फलों से लद गए। फिर श्री राम के शासन काल में चिर स्मरणीय राम राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम आज भी याद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।